हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ साइंस। स्टूडेंट्स, आप सभी स्टूडेंट्स का प्रभा पांडे क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट इस वर्ड से हम सभी लोग फेमिलियर हैं, हम सभी जानते हैं क्योंकि ये हमारे घरों में या हमारे आसपास इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ होता है। आज के समय में इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माध्यम है एनर्जी का। एक्चुअली जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो हमको एनर्जी के रूप में भी मिलती है, जिसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। ये इस एनर्जी को हम नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और ये बहुत ही कन्वीनियंट फॉर्म होता है, सरल फॉर्म होता है एनर्जी का। इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में हम यूज़ करते हैं, जैसे बल्ब और ट्यूब्स लाइट्स को जलाने के लिए, फैंस को चलाने के लिए, और अलग अलग जो हम यूज़ करते हैं अपने घरों में, हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को यूज़ करते हैं, उनको चलाने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। अब इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में वेरियस उसके कंपोनेंट, उसके जो कंपोनेंट्स है, उसके जो भाग हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिक सर्किट में उसको यूज किया जाता है जिन भागों को, उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला टॉपिक आता है सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। अब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के क्या क्या सिंबल हैं? कुछ कंपोनेंट्स जैसे सेल्स हैं, जो हम घरों में अपने सेल यूज़ करते हैं, बल्ब हैं या वायर हैं, इनको इलेक्ट्रिक सर्किट में हम एलिमेंट कहते हैं। इनको हम एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट कहते हैं, क्योंकि ये हमारे सर्किट में एलिमेंट का काम करते हैं। तो कुछ कुछ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं वो हैं इलेक्ट्रिकल सेल, इलेक्ट्रिक बल्ब जिसको हम स्विच ऑन या ऑफ करते हैं, और बैटरी, वायर क्रॉसिंग विदाउट बीइंग कनेक्टेड, ये सारे जो हैं वो हमारे कंपोनेंट्स हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट, द फ्लो ऑफ, जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक जो नेगेटिव चार्ज जो हमारा फ्लो करता है हमारे वायर्स में, या फ्लो होता है, बहता है जो, उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को हिंदी में हम विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से, प्लस पॉइंट से, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ही तरफ बहती है। जिस पाथ से ये इलेक्ट्रिक करंट, जो विद्युत धारा है, वो जिस रास्ते से होकर निकलती है, उसी को हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट में जनरली जो इसके जो कंपोनेंट्स है, इसके जो भाग हैं, वो हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट, सेल या बैटरी, जिससे हम उसको इलेक्ट्रिक जो माध्यम है हमारा, इलेक्ट्रिक करंट का जो हमारा माध्यम है, या तो सेल होगा या बैटरी होगी। सेकेंड है कंडक्टिंग वायर, जैसे कॉपर है, कॉपर वायर को जो हम यूज़ करते हैं उसका, वो इससे बना होता है। थर्ड है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जैसे बल्ब है, ट्यूबलाइट्स हैं। और फोर्थ इज स्विच जो कीज़ होती है, जिसको हम ऑन ऑफ करते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस का मतलब होता है अवरोध पैदा करना, किसी चीज़ में रुकावट पैदा करना। जैसे कार्स, जो अगर हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, यदि कोई भी कार स्मूथ रोड में, जो स्मूथ रोड होती हैं उनमें बहुत तेज़ी से चलती है, लेकिन जब कोई बम्पी रोड, रफ रोड आती है, ऊबड़ खाबड़ रोडों में, वो बहुत धीरे से चलती है। क्यों? क्योंकि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, जो घर्षण का जो फोर्स होता है, जो बल होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि जो बम्पी रोडें होती हैं, जो रफ रोडें होती हैं, उनमें जो फ्रिक्शन होता है, जो घर्षण होता है, जो घिसाव होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण कारों की जो स्पीड होती है, उनकी जो गति होती है, वो कम हो जाती है। इस प्रकार कारें जो हैं वो बम्पी जो सड़कें होती हैं, जो हमारी रफ सड़कें होती हैं, ऊबड़ खाबड़ सड़कें होती हैं, उनमें बहुत धीरे धीरे चलती हैं। इसी तरह से जो कुछ मटेरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रजिस्ट करते हैं, रजिस्ट मीन्स उनको रोक लेते हैं। जब बहुत ज़्यादा फ्लो होने लगता है तो एक समय में वो उसको जो है रजिस्ट कर देते हैं, उसको रोक लेते हैं, उनमें रुकावट पैदा करते हैं। इसी को, तो इस तरह से जो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल्स की, कि इलेक्ट्रिक करंट के रास्ते को अवरोध पैदा करना, उसको रोक लेना, इसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस कम होता है जब किसी का करंट फ्लो जब बहुत ज़्यादा होता है, उसका रेजिस्टेंस पावर बहुत ही कम होता है। जिस वायर का करंट फ्लोइंग बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पर करंट फ्लोइंग ज़्यादा होती है, विद्युत धारा अगर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, अगर विद्युत धारा कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। कुछ मटेरियल्स जैसे मेटल्स हैं,
उनमें जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ही कम होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा कंडक्ट करते हैं। क्योंकि रेजिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा है, इसीलिए हम उन मेटल्स को गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और या सिंपली उनको कंडक्टर्स कहते हैं। और ऐसे ही दूसरे हाथ अगर देखा जाए, कुछ मटेरियल्स जैसे लकड़ी है, वुड, प्लास्टिक है, रबर है और कुछ माइका जैसे मटेरियल्स हैं, वो कंडक्ट करते इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करते, वो कोई भी कंडक्टिविटी उनमें इलेक्ट्रिसिटी की नहीं होती है। तो इनको हम पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इंसुलेटर्स कहते हैं। दे हैव, इस तरह से इनकी जो रेजिस्टेंस पावर होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। मीन्स जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी उसकी कंडक्टिविटी कम होती है, और जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। ये दोनों एक दूसरे से अपोज होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप सभी को ये टॉपिक्स समझ आए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।